Good morning everyone. Welcome to Morning with जुगन. अस्सलामुअलैकुम. बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा लाड के साथ वेलकम करती हूँ आपको मॉर्निंग विद जुगन में. व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम मस्त माहौल कैफ़े में काफ़ी दिनों से अपना प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं और दो मेजर आप लोगों के मुझे शिकायत भी आई और रिक्वेस्ट भी आई. और वो ये थी कि एक तो आपने बाहर से तो दिखा दिया कैफ़े, लेकिन क्या यहाँ पे कोई इंडोर सीटिंग भी है? तो जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग सा एक इंडोर सेटअप भी है. बहुत ज़्यादा फैमिलीज ओरिएंटेड भी, बट यंग लोगों ने भी आना है, एंजॉय करना है. तो लिटरली ये मस्त माहौल कैफ़े है. यहाँ पे आप आएँ और आप एंजॉय कर सकते हैं. अब मस्त माहौल कैफ़े है कहाँ, ये भी एक सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आप हैं किधर. मैं हर रोज़ बता रही हूँ, लेकिन आज फिर याद करा देती हूँ कि मस्त माहौल कैफ़े लाहौर में लोकेटेड है और लाहौर में ठोकर से 1 किलोमीटर दूर, ठोकर न्याज़ बेग से 1 किलोमीटर दूर मेन ड्राइव इन रोड पे है. ऑन द मेन ड्राइव इन रोड मस्त माहौल कैफ़े इसका नाम है. यहाँ पे आएँ, एंजॉय करें. दोपहर को 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये लोग ओपन होते हैं. अगर आपने कोई स्पेशल इवेंट्स और फंक्शंस भी यहाँ पे करने हैं तो उसके लिए भी आप इसको इंडिविजुअली बुक कर सकते हैं. अच्छा, खाने पीने की कल थोड़ी सी मैंने बात की, और तीसरी जो आपकी मेन कंप्लेंट थी वो ये थी कि भाई आपने रेसिपीज़ नहीं शेयर की. अगर आप इतने अच्छे रेस्टोरेंट में हैं तो कम अज़ कम हमारे साथ रेसिपीज़ तो शेयर करें. सो आज हम फोकस करेंगे रेसिपीज़ पे भी, और ये भी आपको गाइड करूँगी कि अगर हम रेस्टोरेंट में आते हैं तो हम क्या चीज़ें हैं जो ऑर्डर कर सकते हैं अगर हम थोड़े से डाइट कॉन्शियस हो. लोग अक्सर डाइटिंग की वजह से रेस्टोरेंट्स नहीं जाते, फैमिली की आउटिंग्स को इग्नोर कर जाते हैं, कहते हैं मैंने नहीं जाना, मेरी डाइट चल रही है. तो रेस्टोरेंट में जाके किस तरह से ऑर्डर करें, क्या करें. लेकिन अभी बात करते हैं थोड़ी सी और मस्त माहौल कैफ़े की. तो आज का हमारा कुछ ये प्लान है, म्यूज़िक भी होगा, हल्ला गुल्ला भी होगा, लेकिन हम रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे. देयर बी लॉट्स ऑफ फन थिंग्स. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे स्पेसिफिकली बड़ी पसंद है यहाँ की मस्त माहौल कैफ़े की, वो ये है कि जैसे नवा आया है सोनिया, अगर आप आएँ तो इस वॉल पे एक तो हमारे बहुत से लोकल एंड इंटरनेशनल हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश किया गया है, जो हमारे स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं. देन उसके साथ साथ देर आर लॉट्स ऑफ कॉमेंट्स. और जैसे खान साहब की भी यहाँ पे तस्वीर लगी है, इमरान खान साहब की, जब हम लोग जीते थे वर्ल्ड कप, ये वाली जो है. बल्कि मैंने आज क्रिकेट से भी रिलेटेड आप लोगों से बात करनी है, क्योंकि एक बहुत ही अमेजिंग आईसीसी से रिलेटेड एक डिसीजन लिया गया है. वो आपको पता ही होगा, बट नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूंगी, उस पर भी हम बात करेंगे. हाय मैं मर गई एन्ना टेस्टी बर्गर. एक तो ये बड़े मजे मजे की बात है. अच्छा, अनदर वन नवा है सोनिया, इधर भी एक था. हाँ, मोहब्बत कर मेहनत कर हसद ना कर. ये भी बड़ी सच्ची बात है. वैसे मोहब्बत कर हसद ना कर, ये भी बड़ी अच्छी बात है. मोहब्बत करे या मेहनत करे, हसद नहीं करना बड़ी बुरी चीज़ है हसद. सुन रहे सारे. एक और है, एक और है. ये क्या था? उठो अनारकली, कढ़ाई आ गई है. उठो कढ़ाई खा. अच्छा, और ऊपर भी कुछ है. ये क्या है? जालमा कोका कोला. जालमा कोका कोला पिला दे. भाई आइए ज़रा मैं आपकी यासिर भाई से भी मुलाकात कराऊं और काश से भी मुलाकात कराऊं. यासिर भाई जो हैं, अस्सलाम वालेकुम. ये यहाँ पे सब कुछ मैनेज करते हैं, जिनको हम कहते हैं करता धरता है यहाँ के. सो यासिर भाई ये बताएं कि किस किस्म के लोग आते हैं यहाँ पे, मतलब इधर के ही इलाके के, या मतलब डिफेंस, गुलबर्ग, बाकी जगहों से भी लोग आते हैं? हमारे पास मतलब कि डिफरेंट लोग आते हैं, कपल वगैरह आते हैं और फैमिलीज काफ़ी आती हैं. अच्छा, कपल्स भी आते हैं? कपल्स भी आते हैं. कुछ फैमिलीज ऐसी होते हैं इंडोर बैठना चाहते हैं, उन्हें हम इंडोर भी देते हैं. अच्छा, पीछे भी हमारा इंडोर सीटिंग है, इधर भी है. आजकल तो खैर आपको आउटडोर ही सब कहेंगे, लेकिन अब देखिए ना, जब गर्मियाँ आती हैं, बाय द वे एयर कंडीशन और हीटिंग भी प्रॉपर्ली मैनेज्ड है. सो एंड सीटिंग की भी अगर आप बात करें. आइए आसिफ भाई. अच्छा, एक बात जो ऐसे मुझे बड़ी ही अच्छी लगी आप लोगों के रेस्टोरेंट की, वो ये है कि मतलब खाना बड़ा मुनासिब कीमत में है. अब आप देखिए कि रैप और ड्रिंक जो है आपको 249 की, मतलब 250 रुपये की कहाँ मिलती है. तो मतलब आप रेस्टोरेंट आए, बैठें और बड़ी रीजनेबल, मतलब लंच पे भी अगर स्टूडेंट्स आना चाहते हैं तो बड़ी अमेजिंग किस्म की आपकी डील्स हैं. जी मैम, स्टूडेंट्स के लिए हमने अच्छा खासा डिस्काउंट किया हुआ है, मतलब कि 5% डिस्काउंट पे डाला हुआ है हमने. अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो आएंगे, अपना स्टूडेंट कार्ड अगर दिखाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. लाहौर में मस्त माहौल कैफ़े, लाइक आई सेड 1 आवर अवे फ्रॉम ठोकर ऑन मेन ड्राइव इन रोड. ज़रूर आइएगा, चेकआउट कीजिएगा. हमें व्यूअर्स जाना है ब्रेक की तरफ. यासिर भाई थैंक यू सो मच. आकाश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. मैं ये ज़रूर बताऊंगी व्यूअर्स कि ये वो सब लोग हैं जिनकी सपोर्ट के बगैर हम ये शो नहीं कर सकते थे. सुबह सुबह हमसे पहले आते हैं,
और क्या ही अमेजिंग तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ब्रेक की तरफ जाने का सोचना चाहिए। तो जहाँ हम ब्रेक पे जा ही रहे हैं तो मैं जाके अपने बहुत ही अमेजिंग से सीट पे जाके बैठने लगी हूँ। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है शेरी। आओ आओ आओ। मेरी कुर्सी पर नजर ना रखना शेरी, ये नहीं हो सकता। नहीं, वहाँ पे बैठ भी कोई नहीं सकता। अच्छा नहीं, जरूर बैठ सकते हैं, बड़े लोग आके बैठे और चले भी गए और फिर जी तो जी आने जाने वाली सिचुएशन होती है। अच्छा ये बताओ शेरी, आज मस्त माहौल कैफे में आके कैसा लग रहा है? आज बड़ी मस्ती से छाई हुई है मस्त माहौल में, बड़ा अच्छा लग रहा है। अपनी आप ही के सेट पे आके इसको मस्ती छाई मारोगे तो अच्छा। मस्त माहौल और मीठे मस्त चावल माहौल। वो जो होता है ना एक। अच्छा शेरी, ये जो पिछले कुछ 1.5-2 साल ये जो सारा कोविड का सारा सिस्टम रहा, कॉन्सर्ट्स रुके हुए थे, लोग इवेंट्स नहीं कर जी, रहे जी, थे, बिल्कुल। कर भी रहे थे तो इतने से लोगों के कर रहे थे। हाँ अब जी, थोड़ा हाँ सा लोगों को सेंस आई है कि आप 60-70 लोगों के साथ भी इवेंट करके जी। आर्टिस्ट को बुला सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। एग्जैक्टली। तो अब जो वापस सिचुएशन खुल रही है, कैसा लग रहा है? अब तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन से हम लोग बिजी भी हैं, डेली कोई ना कोई इवेंट्स किसी ना किसी इवेंट पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा सब कुछ ओपन हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता भी प्रॉपर उस तरह नहीं आए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी के साथ वापस इसी तरह हम उसी लाइन पे आ जाएंगे, उम्मीद है बहुत जल्द। अच्छा ये बताओ कि जब ऐसी किसी जगह पे आते हो, जब मतलब आउटडोर आते हो, तो क्या फ्रेंड्स के साथ आते हो, फैमिली के साथ आते हो? फैमिली के साथ ही आना होता है, अक्सर फ्रेंड के साथ भी आना होता है, लेकिन मुझे अक्सर ऐसी ये सिर्फ जगह फैमिली को खुश करने के लिए कहा है, वरना हर वक्त ही अपने दोस्तों के साथ निकला हुआ होता है कि इस लड़के के घर वाले से बड़े तंग हैं। मुझे अक्सर ऐसी जगह पे गाने के लिए, प्रोग्राम के लिए या परफॉर्मेंस के लिए नहीं, मैं बुलाया कह रही हूँ जाता है। अपनी जात के लिए भी तो बबी कुछ करता नहीं है नहीं, वो ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली, जब तक डेली बाहर से हम इसी स्टाइल के कैफे से हम चाय ना पिए तो दिल नहीं भरता, लगता ही नहीं कि आज दिन था। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताओ कि जब निकलते हो फ्रेंड्स के साथ तो क्या एक्टिविटीज होती हैं? एक्टिविटीज़ यही होती हैं कि जाके किसी अच्छे से कैफ़े पे जाके बैठ के म्यूज़िक सुन लिया और क्या कहते हैं चाय शाय पी ली, या किसी अल्लाह करे अब सिनेमाज भी खुल जाएं तो हमारी सिनेमास तो खुल गए हैं अब? हाँ जी खुल अभी गए, बट वो ये ना कि सिनेमास खुल गए लेकिन सिर्फ उसमें हॉलीवुड की फिल्म्स अभी लग रही हॉलीवुड है, की क्योंकि movies आपको हैं। पता है हॉलीवुड ने सब कुछ ब्लॉक पे मतलब कर दिया था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने तो सारा कुछ ही रोक दिया था Exactly, ना, बिल्कुल कि जब रोका। तक वापस सिचुएशन ठीक नहीं होगी। तो सुना है कि बहुत सी फिल्में हैं जो तैयार भी हो गई हैं और अभी बैक एंड पे भी खत्म जी, हो जी, रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जो अनकरीब आएंगी। बस हम उसके लिए वेट कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ प्लेबैक लक सिंगिंग बॉलीवुड। का क्या सीन है? जी सॉरी, प्लेबैक सिंगिंग का क्या सीन है? प्लेबैक सिंगिंग, ये जो गाना है ये मैंने प्लेबैक के हवाले से अभी जो माहिया वे दिल तेरे ना, हसन बादशाह ने इसका म्यूज़िक किया है। हाँ। और उम्मीद है ये भी जल्दी आप देखेंगे इंशाल्लाह। इसका वीडियो कर रहे हैं नईमुल हसन साहब, अच्छा, उन्हीं से मैंने इस गाने की रिक्वेस्ट की है कि वो इसका वीडियो करें। तो ये आपने पिछली बार भी रिक्वेस्ट की थी कि कोई उनका आपका गाना वो बना दे, लेकिन पता नहीं बस काफी बिजी, बस बहुत बिजी है माशाल्लाह। यस यस असल में एग्जैक्टली, वो हमारा साथ नहीं देते, लेकिन चलो इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं। डेफिनेटली श्योर। ब्रेक की तरफ जाएंगे। कुछ हम आपको आज हमने सोचा कि देखिए जब मेहमान आते हैं, घर भी जब आते हैं, तो सबसे पहले कोई ड्रिंक्स का एहतमाम किया जाता है और वही 2-4 चीजें सर्व कर करके हम खुद भी बोर हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं घर में बादाम का शरबत पड़ा हुआ है वो मिक्स करके दे दिया, या ड्रिंक्स दे दी, वो जो हमारी फिजी ड्रिंक्स होती हैं। तो हम आज आपको मस्त माहौल कैफे में जो उनकी सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स है वो भी बनाना सिखाएंगे, कुछ खाने पीने का भी एहतमाम करेंगे, जरा देसी खापे भी आपको बनाने सिखाएंगे और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे और शेरी से म्यूजिक भी सुनते रहेंगे। बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद।
व्यूअर्स, जैसे कि आपसे वादा किया था, जब मेहमान सेट पे आते हैं तो फिर उनको कुछ ना कुछ हमने सर्व भी करना होता है। नबील हमारे साथ है, बहुत ही टैलेंटेड ब्रिलियंट यंग पर्सन है तो बहुत यंग, लेकिन सारा जो बार का एरिया है ये हैंडल करते हैं। और आपको पता है किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ लोगों को ये कि वो मैंने पीना कोलाडा पीना है, मैंने मिंट मार्गरीटा पीना है। तो ये सब चीज़ें आप घर पे भी कैसे बना सकते हैं, अभी हमें नबील गाइड करेंगे। उसके साथ साथ थोड़ा सा इन्होंने मुझे डेकोरेशन का भी सिखाया है, वो मैंने आपको दिखाना है। व्यूअर्स देखिए, टूथपिक लिया आपने, अपने नींबू के अंदर इस तरह से थोड़ा सा आपने होल कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने लेमन को स्लाइस कर लिया, मतलब वो एक पतली सी आपने स्लाइस कर ली लेमन की, राइट। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आपने उसको स्लाइस कर लिया, उसके बाद आपने इसके यहाँ पे जैसे कि ऐसे करके आपने एक ये लगा दिया मिंट का लीफ, ये टूथपिक से जहाँ पे आपने सुराख किया ये लग गया। एंड देन आपने सिंपल सा उसके अंदर कट लगाया और आपने उसको ऐसे करके विद द पत्ता लगा दिया, तो आपकी बड़ी ही अच्छी सी एक वो जो कहते हैं ना जिसको डेकोरेशन हो जाती है। सो होता ये है कि हम लोग ना एक्चुअली घर जब मेहमान आते हैं तो बस ग्लास में डाल के सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो एफर्ट होता है ना उससे फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा प्यारा आता है। अब ये देखें ना, ये आपने ऐसे कर दिया। अब देखिए आपका ग्लास पहले ही जो है ना वो तैयार सा हो गया। अब उसमें आप जो भी ड्रिंक डालेंगे वो ज़रा इन्हांस हो जाएगी। जी हाँ, तो बताइए, हम सबसे पहले मिंट मार्गरीटा, नबील क्या तरीका है? सबसे पहले हम इसमें एक स्पून लेमन पाउडर डालेंगे। लेमन पाउडर ये मार्केट में आराम से मिल जाता है? जी आराम, अगर ना मिले तो लेमन जूस भी यूज लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और 2 स्पून शुगर डालेंगे और हल्का सा ब्लैक सॉल्ट का टच, काला नमक का। जी, कोई पाकिस्तान में काला नमक ना डाले तो खाना जो है वो काला हो जाता है। बिल्कुल। और मिंट डालेंगे इसमें। अच्छा, ये जो आपने मुझे सिखाया ना करना, मैं तब से वही करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी। और आइस डालेंगे और बस इसको फिर ब्लेंडर में डालना है, राइट। अच्छा, घर में ब्लेंडर हो तो बेस्ट है व्यूअर्स, क्योंकि ये इन ड्रिंक्स के लिए और इस किस्म की थोड़ी सी जो स्पेशल डिशेस होती है ना उनके लिए थोड़ा सा जो है आपको 1-2 चीज़ें चाहिए होती है। ब्लेंडर एक ऐसी चीज़ और है स्प्राइट डालेंगे। अच्छा, और आपने वाइट वाली कोई भी फिजी ड्रिंक डाल दी, राइट। उसके बाद इसे ब्लेंड करेंगे। हाय, मैंने फाइनली लगा लिया उसको अच्छी तरह से। हो गया जी हो। अच्छा, स्ट्रॉ का भी हमने दिल बनाया। नॉर्मल सा आपने स्ट्रॉ लिया, अच्छा डन हो गया। और हमारा मिंट मार्गरीटा बेसिकली तैयार है। ये बेसिकली वो जो कहते हैं ना एक स्लश टाइप चीज होती है, और वो जो कहते हैं ना आइसक्रीम का भी मजा सबसे ज्यादा आता है इन द, ये देखिए रेडी टू सर्व। और बाय द वे मिंट तो आपको पता है वैसे ही हाजमे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और इस तरह से आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मिंट मार्गरीटा हो गया। नेक्स्ट डिश कौन सी बना रहे हैं? अच्छा, पीना कोलाडा मेरी बड़ी फेवरेट है। अच्छा, पीना कोलाडा में क्या क्या डलता है? पीना कोलाडा में पाइनएप्पल स्लाइस डलते हैं, पाइनएप्पल जूस डलता है, कोकोनट मिल्क पाउडर डलता है और कोकोनट क्रश। ठीक है, तो आइए उसको जो हम रिंस कर लेते हैं जब तक वो रिंस हो रहा है। अच्छा, तो व्यूअर्स पीना कोलाडा के लिए ना वो डेसिकेटेड कोकोनट जिसको कहते हैं कोकोनट पाउडर वो भी डलता है। उसके अलावा एक्चुअल पाइनएप्पल भी अगर आप डालेंगे तो वो बहुत मज़े का होता है। फ्रेश पाइनएप्पल कम ही मिलता है पाकिस्तान में, लेकिन कैन में बड़ी इजीली अवेलेबल होता है। साथ में उसकी शुगर डलती है। बड़ी ही बेसिक सी रेसिपी होती है बट इट्स क्वाइट डिलिशियस। और डिपेंड करता है, जिस तरह मेरी अम्मी जब भी रेस्टोरेंट जाती हैं तो वो पीना कोलाडा मांगती हैं, जब मैं जाती हूँ मेरी ममा हमेशा मांगती है मिंट मार्गरीटा, मैं मांगती हूँ पीना कोलाडा। ओके, सो पाइनएप्पल जूस। जी। अच्छा, हम क्या क्या डाल रहे हैं? पाइनएप्पल स्लाइस। ठीक है, और जूस भी डालना है? मैंने जूस अभी नहीं डाला। अच्छा, अभी नहीं डाल, मैं ज़रा जल्दी हो गई। हाँ, और शुगर डालेंगे हम इसमें 1 स्पून। अच्छा, 1 चम्मच शुगर, ठीक है। कोकोनट क्रश, ये जो खोपरे का जो पाउडर आपको मिलता है बड़े आराम से मार्केट में। कोकोनट मिल्क भी मिलता है, वो भी डाल सकते हैं? जी वो भी डाल सकते हैं।
सो वेरियस डिफरेंट चीज़ें जो हैं आप उनको यूटिलाइज करके, एंड द पॉइंट इज पाइनएप्पल ना हो तो इसमें हम वो डाल सकते हैं क्या उसका नाम केला? नहीं केला है, इसमें पाइनएप्पल स्लाइस ही डाल। पाइनएप्पल स्लाइस रहता है पीना कोलाडा के लिए, बिल्कुल सही। बट अगर आपने मैंगो में या किसी और फ्लेवर में करना हो तो आई एम श्योर कि आप एक कॉकटेल टाइप बना सकते हैं, बट देन दैट वोंट बी पीना कोलाडा। पीना कोलाडा की तो मेन चीज़ यही है कि उसके अंदर हर चीज़ पाइनएप्पल रिलेटेड ही डलती है। जी हाँ, हम मज़ीद और कुछ और क्या हम डालने लगे हैं इसके अंदर? मिल्क पैक नहीं है। अच्छा, इसके साथ हम इसमें क्रीम भी डालने लगे हैं। ऑसम। तो ये इसमें क्रीम भी डलेगी और जब उसमें क्रीम भी डल जाएगी तो वो एक उसका बड़ा क्रीमी सा टेक्सचर। अब पीना कोलाडा ऐसी ड्रिंक नहीं है जो आपने पीनी है अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं। ये जिस दिन आप अपनी डाइट से ऑफ है उस दिन आपने कंज्यूम करनी है और इसको अच्छी तरह ब्लेंड करना और भी लगाओगे तो हमें ये नहीं पसंद आया, उन्होंने सेम कर दिया ऐसे। डन हो गया हमारा पीना कोलाडा भी। जी हाँ, सो ये लें जी, आपकी डिलिशियस सा पीना कोलाडा भी रेडी हो गया। अब एक तीसरी ड्रिंक भी हमने आपको बतानी है, वो हम ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर करेंगे, अपने गेस्ट से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो ये पीना कोलाडा हो गया और ये मिंट मार्गरीटा हो गया, दो बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक्स। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हेलो क्या बात है। वैसे डॉक्टर जवेरिया को देख के इसी किस्म के गाने जहन में आते हैं, शदीद रोमांटिक से। लगता नहीं है कि डॉक्टर है, यही तो प्रॉब्लम है। हमारी हसीना हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच जुगन। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट्स सच अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और छोटा सा हमारा ये टिकी पैक बच्चा है लेकिन 50,000 काम करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो और मच। जी ये बताओ कि कैसा लग रहा है? आई मीन माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है एंड मुझे लग रहा है वी आर वेरी क्लोज टू द नेचर, जो कि हमें होना चाहिए। जब हम नेचर के पास होते हैं तो बहुत कंटेंट और बहुत अमेजिंग फील करते हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड यू सी यही तो बात है कि हम लोग ना अब जब वक्त है कि हम आउटडोर निकलें और थोड़ा सा एंजॉय करें अपनी फैमिली। अब ये लोग कहते हैं ना क्या करें, बच्चों को घर में लेके सारा दिन बैठे होते हैं, कभी कोविड की टेंशन, कभी इसकी टेंशन, उसकी टेंशन। फाइनली अब वो टाइम आ गया जो कम से कम वो जो डेंगू का शिद्दत थोड़ी कम हो गई है, मलेरिया वाली कम हो गई है, कोविड की वजह से वैसे ही हमें डिस्टेंसेस पे रहना चाहिए आउटडोर। तो यू नो इस किस्म की जगहों पे जाना, व्यूअर्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। जे हमेशा कहती हैं, डॉक्टर जवेरिया इज ऑलवेज सेइंग कि भाई पिकनिक पे चले जाएं, कहीं आउटडोर चले जाएं, कुछ तो हिलजुल करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जी एम्बुलेंस की आवाज आ गई इस बात पे। क्या टाइमिंग थी वैसे एम्बुलेंस की? एक्चुअली दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एज वेल ना। यहाँ पे जब भी आपको पता है हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ईटिंग आउट की बात करते हैं, अब इंडोर्स भी ओपन हो गए हैं, तो उसमें नंबर 1 फूड सिलेक्शन इज़ ऑल योर्स। आप अपनी सेहत के मुताबिक खाना खाएं। हाईली स्पाइसी फूड या ओवर फ्राइड फूड आपको हमेशा डिस्टर्ब करता है। अच्छा, लेकिन एक बात तो है ना, जे अब बंदा बाहर जाए और फिर मर्जी से खाए भी ना, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि भाई कुछ ये टाइम ऐसा है, शादियां हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, हर बंदा वेट करता है कि जो अपना वो ईयरली होता है ना, लोग साल में एक दफा सब अपने जानने वाले रिश्तेदारों को बुलाते हैं, वैसे ही डिनर लंच वगैरह के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वो टाइम होता है जी, बिल्कुल। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने होते हैं जिसमें शिद्दत पे जाती है, Exactly, पे जाती हैं चीजें। डेली आपने बाहर खाना है, क्या करें? नंबर 1 कंट्रोल योर पोर्शन साइज और फिर अपने मुताबिक खाना खाएं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, अपना ही पेट है, देखिए भाड़े का नहीं है जी, उसमें इतना ना डालें कि वो बेचारा मरने वाला हो अच्छा जाए। वो होता क्या है कि आप स्मॉल मील्स ले रहे हैं और डिफरेंट जगहों पे ले रहे हैं, तो सिलेक्शन इज ऑल योर्स। आप वहाँ पे देखें कि आपके लिए आपकी सेहत के मुताबिक कौन सी हेल्दी चीज़ है। ट्राई टू कंज्यूम द मॉडरेट कैलोरीज। क्योंकि आप देखें आप कैलोरीज ले रहे हैं, अगर देखें या तो हम खाने में कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम वर्कआउट करते हैं। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे तो फिर आप फूड का जो है
फूड लिस्ट अपनी मॉडरेट करते क्योंकि हैं, बहुत settle से down लोग करते जब हैं। आप पूछे ना ट्रेनर्स वगैरह से, जिम के जो ट्रेनर्स होते हैं, जिम ओनर्स Exactly. होते हैं, तो कहते हैं भाई शादी सीजन में मेंबरशिप सबने ली हुई होती है, आता कोई नहीं है, क्योंकि Exactly. वो इतने बिजी होते हैं। जो लोग हफ्ते में 5 से 6 दफा एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल। बाकायदगी से आते थे, वो 2 या 3 दफा आते क्योंकि बिजी इतने होते देखिए हैं। एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल, इट्स अ पार्ट ऑफ योर, ये जो जिंदगी का एक बड़ा मेजर हिस्सा है। आप जितना मर्जी बिजी हैं, आप डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, मीडिया में हैं, ये जो फिजिकल एक्टिविटी है और फिर एक अच्छी डाइट है, इसके साथ यू डोंट नीड टू मतलब कि मतलब आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मैं इधर बिजी था, मैं उधर चला गया, ये वो सब कुछ, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, यहाँ पे हम ब्रेक It's की your तरफ first जाएंगे priority. जे, लेकिन वापस आएंगे तो मैंने आपसे ही इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। अब जैसे कि शेरी भी है, ये जाता है किसी जगह पे, ये वहाँ पे परफॉर्म करता है, उसके बाद ना करते करते भी इसको पकड़ लेते हैं कि तुसी खाना खाए बगैर नहीं जाना। Exactly, ऑब्वियसली ऐसे ही। लोग अपसेट होते हैं कि भाई आप आए हैं, आपने इतना हमारे सब बट खाने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा राइस मैंने और वो सब चीजें ले अभी नहीं रहे बताना, हैं। अभी नहीं बताना, अभी हम ब्रेक के Just- बाद जब आएंगे तो आपने ये बताना है, क्योंकि व्यूअर्स आपके साथ कभी ये हुआ है कि आप बाहर गए रात को, आपने नान भी खाए, चावल भी थे वो भी खा लिए और साथ में, carbonated और फिर beverages उसके खराब बाद करते हैं। आपने बहुत सा जब कंज्यूम कर लिया, रात को फिर सारी रात आपकी बड़ी बुरी गुजरी, और Exactly. नेक्स्ट डे भी आपका मूड ऑफ हुआ है क्योंकि आपकी तबीयत बड़ी खराब है। Exactly, इस ऐसा चीज होता को कैसे अवॉइड करना है, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। बिल्कुल। Welcome back from the break, viewers. The lovely Dr. J is with us, and then the handsome Sherry is also with us. लेकिन अभी हमने जो आपसे गाइडेंस लेनी है, जो ब्रेक से पहले मैंने बात की कि ये जो यहाँ पे, और आपने बीच में कहा कि ये जो फिजी ड्रिंक्स भी ऊपर से पी लेते हैं, सबसे पहले बताएं कि इतनी ये जो बदहजमी होती है, ये पूरा सीजन लोगों का बड़ा बुरा गुजरता है, और आधे से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में इसलिए आए हुए होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है उनको हार्ट अटैक हो रहा है, डॉक्टर चेक करता है तो कहता है गैस हुई है। ये Exactly. एक्चुअली प्रॉब्लम है, और ये होता है, मैं कोई बिल्कुल मजाक होता है। से नहीं कह रही, एक बड़ी सीरियस बात आपके साथ शेयर जी, करी। जी। ये क्यों होता है और क्या करें? एक्चुअली अभी जो मॉइस्चर है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस इंड्यूस हंगर, स्ट्रेस इंड्यूस ईटिंग, दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। सबसे पहले आप बर वक्त खाना नहीं लेते, नंबर 1, तो इसलिए कहते हैं बर वक्त खाना लें, मतलब डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। देखिए, आप एक मील स्किप करते हैं, आपका नेक्स्ट टाइम मूड ख़राब हो जाता है कि आपने वो मील स्किप कर दिया, तबीयत आवाज़ आ रहा है, आपने मीटिंग पे भी जाना है, और आप बहुत रैशली जो भी आपको मिल रहा होता है आप इंस्टेंट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट, कि आपने कुछ भी- इंटेलिजेंट के खाएं, अपनी इंटेलिजेंस वैसे नहीं काम करती, नहीं, खाना भी देखिए, इंटेलिजेंस। आपकी जो फूड इज लाइक अ फ्यूल, फूड इज फॉर द कनेक्टिविटी, फूड मेक्स अस हैप्पी, मतलब खाना हमें इतना खुश करता है, ये सब तमाम चीज़ों का एक बाइस है, तो उसमें हमें इसको सोच के खाना है। आपको एक दिन पहले आपका या तो पूरा वीक का प्लान बनाओ कि आपने ये आपकी हेल्दी, क्योंकि फूड इज़ लाइक अ फ्यूल, आप खाएंगे तो आप ज़िंदगी में उस तरह से मूव अप कर पाएंगे, और आपका अगर अपना आप फिट होगा तो आप माशरा भी बहुत सेहतमंद बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सेहतमंद माशरे तभी बनते हैं जब खुराक का और ये जो इजनास है ग़िज़ाई, इसका इस्तेमाल ठीक होता है, अच्छा होता है, बर वक्त होता है। अच्छा, नाउ एक्सप्लेन, हमें बिल्कुल हमारी बेसिक जबान में समझाना है आपने, यानी कि ये नहीं कहना कि आपने प्रोटीन लेनी है और आपने कार्बोहाइड्रेट। आपने जी। मुझे बताना है, जैसे कि शेरी की बात करते हैं, जी, डेली इसने जाना है परफॉर्म करने के लिए, और ये तो पीक सीजन है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। काम का, लेकिन हर बंदा कहता है खाना खाओ, और वो भी रात के 12 बजे, 2 बजे रात को। Exactly. तो ये क्या करें जब इनके सामने इस तरह खाना सर्व होता है, और आपको पता है देसी मुरगन ग़िज़ाएं होती हैं। देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि नो योर ऑन बॉडी, कि आपकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है। आपको कोई जो डिजीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं है। देखिए, कुछ लोग होते हैं उनको डायबिटिक्स हैं, हाइपरलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वेट गेन है, आपको एनर्जी के इश्यूज़ हैं कि आपकी बॉडी में बहुत जल्दी लेथार्जिक, आप थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं, वो भी वजह जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। अभी जो आपने बात की कि ये जैसे ये कैसे सेट रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे, तो इसमें चूज़ द हेल्दी फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन्स, सीड्स, योगर्ट। वाह। मीन टू से जे मैं इसको फ्रूट वेजिटेबल कित्थों ला के देवा जब उसके सामने कोरमा रखा हुआ है, नान पड़ा हुआ जी। है, पुलाव, मतलब ये तो स्टैंडर्ड चीजें होती अच्छा, हैं। Exactly. ये
स्टैंडर्ड फूड्स में आपने क्या करना है कि अगर आपको पता है कि जब लोकली खाना बनता है तो किस किस्म के ऑयल्स और वो घीज या किस चीज़ों में नेचुरली आप खाते हैं वो डेपोजिशन हो जाती है आपके अंदर। अच्छा। आपने उस चीज़ को ओमिट करना है, क्विट करना है, क्योंकि वही चीज़ पेट निकलने का बाइस बनती है। फिजिकल इनएक्टिविटी यानी उसके बाद आप चल फिर भी नहीं रहे, आपने बर्निंग भी नहीं की, इसका मतलब कि वो जो फैट स्टोरेज थी वो उधर ही आपका फैट स्टोर हो गया। हाँ। अब बात तो ये कि या तो आप अपना 70% आप आपकी या 50-50% कर लें, डाइट भी फिट रखें, साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी करें। फिजिकल एक्टिविटी आपको ट्यून और ट्रेन अप करती है, जबकि फूड आपको फ्यूल करता है। अब फूड आपने क्या करना है, आप जब भी तला हुआ खाना खाएंगे या मसालों वाला खाएंगे तो मैदे पे या जिस्म पे इफेक्ट आएगा। हाँ। आप ढीले हो जाएंगे, आप नेक्स्ट टाइम काम नहीं कर सकेंगे, आप फोन्स नहीं पिक इसीलिए करेंगे। तो परफॉर्मेंस जो है वो जब कॉन्सर्ट Down हो करते जाती हैं है। तो वो कभी भी खाना खा के नहीं स्टार्ट, हमेशा Exactly. कहते हैं जी हमने कुछ नहीं खाना, हमने पीना भी कुछ नहीं। बिल्कुल इसी तरह होता है। नीम गर्म पानी बस या आप फिर लोग आप पीते वो फूड्स लें जो दैट मेक्स योर मेटाबॉलिज्म बूस्ट। जैसे कि आजकल सिट्रस फ्रूट्स है हमारे पास, आप सिट्रस फ्रूट्स के अलावा आयरन एनरिच रहे। फ्रूट्स जैसे कि लें। जूस का ग्लास पी लिया बिल्कुल, स्टार्ट करने आप से पहले एक किन्नू खा लिया। देखिए Oh my God. चकोतरा, किन्नू और लाइम्स, लेमन्स, हाँ। सिंपल पानी का इस्तेमाल 16 ग्लास, एक दिन में 16 ग्लास पानी का इस्तेमाल रखें और उसके साथ ही साथ आप उसमें कुछ ना कुछ उसको नॉरिश करते जाएं। ग्रीन्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। देखिए कुछ चीज़ों को ना हम भूल चुके हैं। आप रास्ते में हैं, आपको पता है इंस्टेंटली आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल सब लो हो रहा है, इंस्टेंट कोई फ्रूट ले लें, फ्रूट शुगर आ गया। आपको मिल्क डेयरी आइटम्स मिस नहीं करनी, 2 टाइम्स पर सर्विंग इसकी है। सही। फिर आपके पास आप अपना टिफिन बॉक्स रखें इंस्टेंट के लिए। आप कहीं पे भी बैठे हैं, गए हैं, आप उसमें से कुछ मीट पोर्शन उठाएं, अपना ग्रीन पोर्शन आप अपना लें, अगर वहाँ पे सलाद मौजूद है तो वो सारा खत्म कर दें। वाओ। यानी कि अगर किसी ने Exactly. यूजुअली ना पता क्या हाँ होता है जी, जे, हाँ जी। एक तो जो सलाद आपके सामने रखते हैं वो क्रीमों से और मेयोनीज से भरा हुआ बहुत होता ज़्यादा है। भरा अगर होता है। कचूमर या वो जो मिक्स सैलेड होता है जिसमें कुछ नहीं होता, वो इतनी सी एक कौली होती है जी जी। और रायता होता है और फिर इतनी इतनी बड़ी डिशेस बाकी चीजों की होती हैं। Exactly. तो बेसिकली सलाद पे कब्जा कर लो। बहुत हाँ अच्छी जी, है, जैसे रायता। सलाद। देखिए आपकी बॉडी में ना फाइबर ज़्यादा होने चाहिए, चाहे आप 20 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70। फाइबर, एसेंशियल ऑयल, सीड ग्रुप, प्रोबायोटिक, आपकी जो दही है, ये 4-5 ऐसी देखिए अभी भी हमारे और हर रेस्टोरेंट में बाय द वे जब आप स्पेशली हाँ। इस तरह मस्मॉल कैफे आते हैं तो इनका प्रॉपर एक देसी मेन्यू है। इनका जो कॉन्टिनेंटल मेन्यू है उसमें ग्रिल्ड चीजें भी हैं, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, आप ऑर्डर कर सकते बिल्कुल, हैं कि जी हमें बिल्कुल। स्टीम्ड सब्जियों के साथ ये दे दे, चिप्स ना दे फ्राई करके। बिल्कुल, Exactly. ग्रिल्ड, स्टीम, बॉइल्ड, ये तमाम चीज़ें हेल्दी हैं आपके लिए। आपको फैट नहीं जा रहा, आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जा रही, और हाँ एक्स्ट्रा कैलोरीज लेंगे तो बर्न करनी पड़ेंगी, वरना आपको जरूरत नहीं है वो कि तो अच्छा, जारी बात इसका है, कितना पानी। इस्तेमाल करना है सर्दियों पानी? में पानी का, क्योंकि पानी लोग कहते हैं 16 सर्दियों में कहाँ पानी की जरूरत है, देखिए, कौन सा सुबह- पसीना आता है। जो Exactly. सुबह उठते ही आप 2 ग्लास पानी पीजिए फ्रेश होने के बाद, फिर आप अपना ब्रेकफास्ट मील ये लें। सर्दियों में भी आप कह रही हैं। फिर आपने जब खाना फिनिश करना है फिर आपने 2 ग्लास लेने, आपको पूरे दिन में तकरीबन 4-4 ग्लास सुबह, दोपहर, शाम, 12 ग्लासेस हुए। 12 के अलावा आपने इसको 16 to 20 ग्लासेस करने हैं। अच्छा, अब आप पूछेंगे कैसे और my क्यों? God. क्योंकि ये जो पानी है ना, ये वाहिद प्रोडक्ट है जिसकी हम ना बहुत मतलब वी आर द थैंकलेस पीपल। हमें पता ही नहीं कि ये कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि जो चीज़ इंसान के पास होती है, इजीली अवेलेबल होती है, उसको उसकी कदर नहीं होती है। पानी हर खासो आम, हर अमीरो गरीब के लिए ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। और हर बंदे की एक जरूरत है, ये बॉडी की बॉडी जरूरत है। डिटॉक्स करती है, बॉडी को क्लियर करती है, आपको एक्टिव रखती है, आपका एनर्जी लेवल सेट रखती है। अब मुझसे लोग कहते हैं कि ग्रॉसरीज हज़ारों रुपए की आ जाती हैं और कैसे फिट रखा जाए, एनर्जी लेवल लो है, तो मैं कहती हूँ एक पानी, एक मेन इंग्रेडिएंट पानी कोई कहीं पे भी आपको उसको अवेलेबल तो, है। और बाय द वे Wow. आधे से ज्यादा वक्त जब हमें लगता है ना कि हमें भूख लग रही है, ये मुझे जे ने बात बताई थी कि हाफ द टाइम आपको जब लगता है आपको भूख लग रही है, पहले पानी का 1 ग्लास पी के देखें, 2 ग्लास पी के देखें। कभी कभी आपको भूख नहीं लगी होती, वो प्यास जो है वो आपको लग रहा होता है भूख। Exactly, एक चीज जो exactly. सर्दियों में बहुत ज्यादा होती है, जी। हर बंदा चाय या कॉफी को सारा दिन लेके घूम रहे होते हैं लोग हाँ, कि बिल्कुल। वो इंजॉय कर रहे हैं, कुछ तो लोग वो जो black पानी coffee की lovers जगह हैं। कॉफी पीते जाते हैं, कॉफी देखिए और या चाय या पीते हैं, या exactly. या चाय या कश्मीरी चाय। एक्चुअली आपका जो सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी, समटाइम्स उसमें क्या होता है कि आपको अपने आप को फिटनेस बहुत पसंद है, और मैंने देखा है कई आर्टिस्ट हैं, मेरे अपने कई फ्रेंड्स हैं, और ब्लैक कॉफ़ीज़ हैं, एवरी सेकंड टाइम दे आर हैविंग द ब्लैक कॉफ़ी। आप किसी से मीटिंग पे गए हैं, आप अपना ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टीज़, पर आप ये देखिए कि किडनी इज़ अ फिल्ट्रेशन प्लांट। आपने कभी भी कोई ओवर कैफिनेटेड चीज़ ली, डार्क चॉकलेट ली, ब्लैक कॉफ़ी ली, कोई भी ऐसी चीज़ आपने ली, तो आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये डायरेटिक्स हैं, ये आपके सिस्टम में से निकाल देते हैं पानी। किडनी इज अ फिल्ट्रेशन प्लांट, आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया तो वो क्या होता है कि वो वहाँ पे स्टोरेज होती है,
आपको उल्टा एक प्रॉब्लम से आप निकलते हैं, एक में आप आ जाते हैं, तो हमने हेल्दी रहना है, बिल्कुल सेहतमंद रहना है। अच्छा जे एंड एसएस, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो क्रिकेट में बात करनी बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, बहुत दिनों से मैं अपने आप को कंट्रोल करके बैठी हूँ कि जब मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी आएंगी हमारे पास तो उनसे मैं पूछूंगी कि ये क्या हुआ था T20 में। मैं अभी तक वो जो कहते हैं ना कॉन्फ्यूज हूँ। और उसके साथ ऑफ कोर्स जो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया है आईसीसी की जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्होंने, हमने इस पे भी बात करनी है। क्रिकेट वर्ल्ड में अब आगे क्या होने वाला है, लोग वैसे ही बड़े पंप्ड है, व्हाट्स नेक्स्ट, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। और ये दोनों जो लोग हमारे पास स्टार्स बैठे हुए हैं, ये कितने बड़े क्रिकेट फैंस हैं, ये डिस्कशन होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट चौधरी इरफान जहीर ने, और ये हमारे सवालों के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? ठीक ठाक है आप? ये क्या हुआ है T20 में? मैंने किसी आपके बात का जवाब नहीं देना, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे सर। ये तो टीम से पूछना बनता नहीं, है आपने मुझे कहा था हो सकता है हम जीत जाएं, लेकिन हम हो सकता है, कहा था ना, हो सकता है बस। तो इंडिया से जीत गए ना हम न्यूजीलैंड से भी। हाँ, वैसे इन्होंने ये प्रेडिक्ट जरूर किया था कि हो सकता है कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो हमारी एंड वी कुड विन फ्रॉम इंडिया। हाँ, इंडिया का कहा था T20 आपसे। का अगर कहते तो शायद T20 भी हम जीत जाते। देखिए, देखना तो जीतना तो चाहिए था, और हमारी टीम जितनी स्टेबल थी इस दफ़ा और जिस तरह की जेल होकर खेल रही थी, मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट टीम भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और बड़ा अच्छा भी परफॉर्म किया। बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ तक सेमीफाइनल की बात करें तो पूरी अप्रोच बड़ी टिमड नज़र आई। हमने देखा कि ड्यू फैक्टर सेकंड इनिंग्स में आता था और बैटिंग बड़ी कन्वीनियंट हो जाती थी। वही मिस्टेक की जो फर्स्ट सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने की कि आपने देखा कि उन्होंने भी बड़ा स्कोर नहीं किया, और बड़ा स्कोर क्या था कि आपको 30-35 रन अपनी बैटिंग ने एक्स्ट्रा करके देने थे बॉलर्स को, जो एक्स्ट्रा कुशन देना था आपने कि आप ज़्यादा रन करें ताकि ड्यू फैक्टर जब आएगा तो आप उसको एड्रेस कर सकें। हमने भी उसी तरह किया। हमारे ओपनर ने तेज़ नहीं खेला। बाबर की बात करें, नंबर 1 बैट्समैन बने T20 के, बट उन्होंने 35 बॉलों पे 39 रन स्कोर किए। एक बड़ी इनिंग्स रिक्वायर्ड थी, उनसे तेज़ इनिंग रिक्वायर्ड थी। और फिर इसी तरह हमने देखा कि रिजवान का भी स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा नहीं था। आल दो के फिर एंड में आके फ़खर ने अच्छी हिटिंग की, बट उसके अलावा कोई भी बैट्समैन तेज़ नहीं खेल सका। उसकी शेरी की शक्ल देखे, गुस्से में बैठा हुआ है। बहुत दुख है कसम से। हुआ क्या? अच्छा, बाय द वे कितने को गौर से दोनों ने देखे थी? तुम आपको अपने चैरिटी वर्क से अगर फुर्सत मिली हो तो आपने दिया था 2 मिनट का टाइम क्रिकेट को? बिल्कुल, मैं भी देखती रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान, वी आर द यूनाइटेड नेशन, और ऑल ओवर तो इतना अच्छा टीम सब खेले और इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और ये जो मैंने जो चीज़ फील की, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त पेट्रियाटिक पाकिस्तानी देखा वो हर इंसान के अंदर। एग्जैक्टली। और वही हमें चीज़ रिक्वायर्ड थी। और बाय द वे आपने देखा था कि अक्रॉस द बॉर्डर शेरी अपने ही प्लेयर्स के साथ ये लोग क्या कर रहे थे? बिल्कुल। मतलब हम तो एक ही बात बार बार कहते हैं कि जी जीते या हारे ये हमारे हैं, और हम बहुत प्यार करते हैं अपने हर रिप्रेजेंटेटिव से जो पाकिस्तान को पाकिस्तान से बाहर रिप्रेजेंट करता है। एग्जैक्टली। देखिए, उसमें असल चीज़ ये है कि बहुत ही टॉक्सिक एक वो इंप्रेशन आई है आगे। ये सेकंड रिलीजन के तौर पे भी एशियन कल्चर पाकिस्तान और इंडिया में माना जाता है, और एक फेस्टिवल का समा होता है। आपने देखा कि जितनी महंगाई और दूसरे मामलात थे, आप एक वीक 10 डेज के लिए सब कुछ आवाम भूल गई। सबका फोकस क्या था? क्रिकेट है, क्रिकेट देखना है, क्रिकेट को फॉलो किया जा रहा है, तो बड़ी ज़्यादा खुशियाँ मिली। बट इसी तरह जब आप हारते हो तो ऑब्वियसली डिप्रेस होते हो। तो हमारी नेशन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब थोड़ा सा दिल बड़ा कर लिया। शुरू में हमने भी देखा था 90s के अंदर, अर्ली 20s के अंदर, कि जब पाकिस्तानी टीम हारती थी तो एयरपोर्ट पे अंडे लेके पहुंच जाते थे, इनके घरों पे भी अटैक होता था। बट ग्रेजुअली हमने काफ़ी कुछ सीखा। अभी ये इंडिया में अभी भी उसी ट्रेंड लोग तो घरों में टीवी तोड़ देते थे। नहीं, इनके घरों पे अटैक होता था, बीवियां सर तोड़ देती। और ये होता इस तरह था जो 90 ऑलरेडी किस्ता ते लिता सी टीवी उनको बंद देता है बेवकूफ जिया। और 90s के प्लेयर जब हारते हैं वो बताते हैं कि हम एक साइड में सारे एक साथ नहीं आते थे, एक एक करके आते थे ताकि किसी को पता ना चले। और अब लेकिन ग्रेजुअली लोगों ने काफ़ी सीख लिया इसको। अब इस तरह का मैंने नहीं देखा। ऑब्वियसली डिसअपॉइंट तो नेशन होती है। अच्छा, चलो जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब सुना है कि मजीद कुछ एक्साइटिंग चीजें होने जा रही हैं। कुछ बांग्लादेश के साथ भी हमारा सीरीज होने वाली है, एंड देन वी हैव आल्सो गॉट द आईसीसी वाली न्यूज़। तो बताएंगे जरा, हम आम आवाम को जरा समझाएंगे। आईसीसी ने 10 ईयर का प्लान देती है अपना, आपने किस किस कंट्री ने होस्ट करना है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि
आईसीसी का बड़ा इवेंट, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो है 96 के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में होस्ट किया था, और अब उसके बाद 2025 में हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करेंगे, 2025 में जिसमें वर्ल्ड की टॉप 8 बेस्ट टीम्स आती हैं, और वो मेरा ख्याल है मान कैसे गए, मान कैसे गए? बात ये है कि इतने अरसे से कह रहे हैं पाकिस्तान नॉट सेफ फलानी, अब आजकल भी कोई खबर चल रही है, पता नहीं कौन सी टीम को मसला हुआ कि सम पीपल डोंट फील सेफ प्लेइंग इन पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया सिरों पे सींग लगे हुए, क्या मसला है? हमें क्यों नहीं आपने हमारे मुल्क में खेलना? देखिए, एक तो क्रेडिट देना पड़ेगा आपको पीसीबी को भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी, हमारी तमाम फोर्सेस को भी काफ़ी ज़्यादा काम किया लास्ट हमने 7-8 ईयर्स के अंदर देखा कि बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का काम किया, और उसके आउटकम हमें अब मिलना शुरू हो गए हैं। जो आप बात कर रही हैं वो ऑस्ट्रेलियन के कुछ प्लेयर्स हैं, उन्होंने अभी कहा है कि उनका अनाउंसमेंट होगी है, वो फरवरी के एंड में हम पाकिस्तान का विजिट करेंगे और हमारे साथ सीरीज़ खेलेंगे। तो उनके कुछ प्लेयर ने रिजर्वेशन अभी भी शो की है कि वो ये नॉट सेफ और हम शायद ना जा सकें, देखेंगे। तो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, बाय द वे क्रिकेट भी एक डेंजरस स्पोर्ट है, मतलब यू कैन हर्ट योरसेल्फ इन दैट, इट्स नॉट एन 100% सेफ स्पोर्ट। ज्यादा चांस ये है कि आपको चोट या कुछ हो जाएगा खेलते हुए, ना कि मतलब ऐसे ही ऑन दी ऑफ चांस के कोई कुछ आपको कर रहे हो, तो कहीं भी कुछ भी सकता है। पेरिस में कितना बुरा वो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें क्या ताल्लुक था किसी का? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका प्रोटोकॉल जो डिफाइंड है कि आपको प्रेसिडेंट वाला प्रोटोकॉल मिलता है प्लेयर्स को। आपकी पहले एक टीम आती है किसी भी कंट्री की, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने है ना, उनका डेलीगेशन पहले आएगा, उनकी सिक्योरिटी टीम आएगी, उसको पूरा प्रोटोकॉल दिखाया जाएगा, उसकी सेटिस्फेक्शन होगी, फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं कि वी आर कमिंग। इसी तरह न्यूजीलैंड की भी बात करें तो उनकी डेलीगेशन आया था, उन्होंने तमाम सिक्योरिटी मेजर्स देखे, उन्होंने इसको ओके किया, फिर उनकी टीम आई, 5 दिन वो ट्रैवल करते रहे, प्रैक्टिस के लिए जाते रहे। मैच से 1 घंटा पहले उन्होंने कहा जी वी आर गोइंग बैक, और उन्होंने विड्रॉ कर लिया। भाई आ ही गए हो, टाइम गुजार ही लिया, जो सारा कुछ जो होना था वो तो हो गया। अब बिल्कुल 3 मिनट पहले आप कह रहे हैं हमने नहीं करना, क्योंकि फिर लोग अगर कंस्पिरेसी थियरीज बनाएं इस पे, तो फिर वो भी तो जायज ही बात है ना, चाहे वो गलत कंस्पिरेसी थियरी हो, लेकिन फिर इंसान इसी तरफ जाता है ना कि पता नहीं क्या है, शायद इसके पीछे ये रीजन था, वो रीजन था। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट अबाउट बांग्लादेश? ये बांग्लादेश के साथ क्या हमारी वो? बांग्लादेश के साथ स्केड्यूल हुई है सीरीज, 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। अच्छी चीज़ ये इसमें करना ये है कि आपने जिस तरह विनिंग कम्बिनेशन को नहीं छेड़ा, और मेरा मानना ये है कि शायद आपको सेमीफाइनल में हिट भी वही चीज़ की, आपके हसन अली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आप उसको बिठा के किसी और को चांस दे देते थे। अब आपने ये करना कि अपने 2-4 लड़के जो क्यू के अंदर थे, जो अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, आपको उनको खिलाना चाहिए। जैसे सरफराज को चांस दिया जा रहा है, रिजवान अभी फुली फिट नहीं है, इसी तरह मेरा मानना है कि धानी को आप खिलाएं, 1-2 प्लेयर को सीनियर प्रो को बिठा के टीम बिल्ड करें आप। अच्छा, टेस्ट सीरीज में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पाकिस्तान और बांग्लादेश 11 दफ़ा खेल चुके हैं, और 11 में से 10 दफ़ा पाकिस्तान जीता है, और 1 दफ़ा जो है वो ड्रॉ हुआ था। ये कल मैं जो अपना लाइव शो करती हूँ ना, गेम शो, उसमें ये मैंने फैक्ट शेयर किया था अपने व्यूअर्स के साथ, तो दिमाग में घुस गया था मेरा। सो ये एक फैक्ट है, तो फिर हम ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, देखो बात ये ना कि जब आपको पता है इनसे तो हमने जीतना ही है। मजे की चीज़ ये है कि बांग्लादेश लास्ट कोई 5-6 ईयर से अपनी मोस्ट ऑफ द सीरीज जीत रहा है। उसने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, न्यूजीलैंड को भी हराया, तो वो अब कभी भी आप उसको ये नहीं समझ सकते कि वो आसान हरीफ है, क्योंकि वो बिल्कुल डेड विकेट और स्पिनिंग ट्रैक्स बनाते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है कि बॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन करती है और बैट्समैन बॉलर होते हैं। उनकी अपनी कंडीशन के लिहाज से वो बाहर कहीं भी परफॉर्म नहीं करते, बट अपने कंट्री में वो बहुत डेंजरस साइड है। तो ये एक मेरा ख्याल है, अभी मैंने इस पे डिस्कशन करनी है और मजीद करनी है, सारा कुछ नहीं अभी बताना व्यूअर्स को, ब्रेक के बाद इस पे हम मजीद डिस्कशन करेंगे। गिला दे दें। इस वक्त शेफ फरीद हमारे साथ हैं, इनसे अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मसला ये है कि इनसे बात करने को इसलिए दिल नहीं चाह रहा क्योंकि बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा, शदीद लजीज बर्गर और एक सैंडविच हमारे सामने पड़ा है, और ये भी कुछ छोटी छोटी मतलब रोटियां पड़ी हुई हैं। हमने भी चूरी बनाने के लिए। चूरी जी, चूरी भी बनाते हो? भाई बचपन में मेरी नानो ना इस समय पराठे पकड़ा देती थी, और चीनी और उसको और गुड़, और ऐसे ऐसे पकड़ के हम उसको हाथ से मधोलते थे।
तो यानी कि चूरी भी यहाँ पे मिलती है? जी जी। क्या बात है। अच्छा अभी हम क्या बनाने लगे हैं? अभी जी पिज़्ज़ा आपके सामने है और ये बर्गर है, ये हमारा स्पेशल बर्गर है, लावा बर्गर है और ग्रिल चिकन बर्गर और इसके साथ ये सैंडविच है। अच्छा लावा बर्गर की सबसे अच्छी बात देखें कि इसके अंदर ना व्यूज एक तो क्या मक्खियाँ जो मुझे पागल खा रही है ना आज होने। अच्छा ये इसके अंदर बर्गर की पैटी और देखिए सैलेड कितना ज्यादा है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो जे ने जो मुझे एक चीज सिखाई है, आप ऊपर से एक बन का हिस्सा हटा दें या ऊपर और नीचे से बन हटा दें और अंदर से पूरा सलाद और वो बर्गर वो बेस्ट हो जाएगा। best आपको हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आपके माइनस हो जाएंगे और आप जो प्रोटीन पोर्शन है और वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं पूरी हो जाएंगी। हाँ। I'm just saying कि अगर आप डाइट करें मैं अक्सर ये otherwise करती as हूँ, it is ये इतना मैं मजे- अक्सर ये करती हूँ पिज़्ज़ा के ऊपर से मैंने उठा भी उठा के एक खा आके लिया break में और प्लीज आपने मुझे फ्रीज भाई बनवा देना है एक मतलब बर्गर की पैटी बनाए, उस पे ये सारी चीजें डालें, चीज की भी स्लाइस डालें एंड देन उसको छुरी कांटे से बंदा खा ले एग्जैक्टली और फ्राइज अवॉइड कर दें। आपकी पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी पूरी हो जाती है और आप में एक्स्ट्रा वो जो वाइट्स है ना वो भी अच्छा हो ये जाती है। पिज्जा जो है ये कौन सा पिज्जा है? ये स्प्रिंग पिज़्ज़ा है, स्प्रिंग पिज्जा। इसमें क्या क्या है? जिसमें ग्रीन शिमला है और प्याज है और टमाटर हैं, ऑलिव्स हैं और चिकन है। डिलीशियस। चीज़। और ये सैंडविच? ये जी सैंडविच है, तिक्का सैंडविच है, इसमें चिकन है और सलाद वगैरह है और टमाटर प्याज। You see again Very if nice. you're dieting Very nice. otherwise तो as it is खाएं। ये आपने सारी जो है चिकन काली साथ में बिल्कुल आपने आप ये माइनस कर दीजिए। हाँ अच्छा आपने लेना भी है तो फिर इसको ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस कर हाँ, सकते जी, हैं, ग्रेन ब्रेड से ले सकते हैं। Open face बना लो हाँ sandwich। ओपन फेस कर ले हाँ। बिल्कुल। अच्छा जो अब रेसिपी की तरफ आते हैं, ठीक है। तरीका बताइए। इसका तरीका ये है कि सबसे पहले बन लें और पेटी पकाएं और उसके बाद सॉस लगाएं, ये हमारी स्पेशल सॉस है और उसके बाद सलाद वगैरह लगा लें जो भी आप लगाना चाहें और सर्व इसमें करते हैं हॉट प्लेट में। हॉट प्लेट जी हॉट प्लेट में बर्गर को सर्व करें जी या जी, लावा चूरी को? बर्गर जी, लावा बर्गर है इसलिए हॉट प्लेट के साथ। जी। अच्छा चूरी बनाने का तरीका क्या है? ये चूरी बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो मक्खन देसी मक्खन रहता है हाँ। हम इसमें ऐड करते हैं रोटी में, स्पेशल रोटी बनाते हैं हम लोग, तो उसमें ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, साथ में शक्कर डालते हैं और ये चारों मगज़ हैं और आलमंड हैं और ये पिस्ता है। हम ये सारी चीज़ें मिक्स चले करते हैं। लावा बर्गर अभी कहाँ तक? हाँ ये बस तैयार है लावा बर्गर, हमने इसमें आपको सर्व करेंगे जी। ये सॉस कौन सी कैसे है? करेंगे दिखाएंगे जरा? जी हम दिखाएंगे आपको। हाँ जी जी दिखाएंगे 8 रुपये में। अच्छा तो लावा बर्गर जो है वो ज़रा यूनिक और डिफरेंट तरीके से बनता है जी। और इसके ऊपर भी कोई चीज़ डालते जी हैं? जी ये सॉस साथ बनी हुई है, चीज़ सॉस है ये। मुझे समझ आई। ये कौन सी सॉस है? ये चीज़ सॉस है। चीज जी, जी। सॉस। तो ये हमने ऊपर से पोर करनी है या बेस में लगानी है? ऊपर डालनी है इसके ऊपर। ऊपर डालनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? ये इनकी सर्विंग प्लेट है, ये हम यहाँ पे रख दें या आप उसको उठा लें, हम इसको इसके ऊपर पे रख देते हैं लकड़ी की चीज़ को। इस पे रख दें? हाँ वुडन है उसकी खैर है। अच्छा ये लो जी। ये इसलिए लगाते ताकि नीचे बर्गर जो ना जल ना जाए, इसलिए। जलना है उसके ऊपर फिर बर्गर रखना है। जी जी ये आपने अच्छा अब आप यही चीज अगर डिमांड करते हैं कि जी पैटी के बगैर एग्जैक्ट इसी तरह बना दें, पैटी डायरेक्ट रखें, सलाद रखें और उसके ऊपर से सॉस डाल दें, सॉस तो बहुत ही आपका मजे का। अच्छा ये चीज सॉस कैसे बनाते हैं आप? जी ये हमारी जो इधर आती है फ्रेश क्रीम आती है उसकी बनाते हैं, मिल्क पे क्रीम ऐड करते हैं इसमें और चीज़ ऐड करते हैं, नमक चिकन पाउडर वाइट पेपर इसमें डालते हैं। अच्छा अब इसके ऊपर डालना जी, है या इसके साइड? ऊपर डालना है इसका। बर्गर के ऊपर जी, ऐसे? जी। अच्छा ओके। बच्चों के लिए बड़ों के लिए काफी टेम्पटिंग और हेल्दी है। मुझे भूख लग रही है शरीर से। गलत काम ये To have देखिए it ना, on. ये जब आपने डाला ये आपकी हॉट प्लेट अच्छी खासी वार्म थी और उसके ऊपर हमने ये डाल दिया और ये आपका लावा बर्गर बाकायदा लावा की तरह। और इसको आप सर्व किस चीज़ के साथ? वैसे तो इतना हैवी है, इसके साथ कोई फ्राइज व्राइज देते हैं क्या देते जी हैं? जी फ्राइज देते हैं, साइड लाइन फ्राइज होती है, अगर कोई लेना चाहे तो उसके साथ और भी चीज़ें मिल सकती हैं। Amazing. जैसे कि आप बर्गर के साथ फ्राइज ले लें या कुछ और ले लें, ऐसे साथ मिल जाती हैं। किस किस के पेट में गुड़गुड़ हो रही है? पहले तो वो सिर्फ लावा वो आया था ना, लावा केक आया, फिर अब वो दूसरी डिजर्ट्स आ गई, आप डालते हैं उनके ऊपर गरम कोट नाउ करते हैं। लावा बर्गर इज देयर माशाल्लाह। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अच्छा नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते ये हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारा पिज़्ज़ा है जी। अच्छा ये हम उठा के ले जाते हैं जी, बेटा आप इसको ले जाओ। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारा पिज्ज़ा। जी ये जी पिज़्ज़ा है हमारा, स्पेशल पिज़्ज़ा है,
स्प्रिंग पिज़्ज़ा है और इसमें ये चीज़ होती है, चिकन होता है। चिकन को हम स्पेशल मैरिनेशन लगाते हैं जी। ये देख लें स्पेशल है और हमारे गेस्ट जो इधर आते हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको खाते हैं, ज़्यादातर ऑर्डर करते हैं। हाँ जी। तो अभी आप अच्छा, इसकी भी काटने की जो इसके ऊपर इसके ये डाइटिंग आई रियली लाइक इट स्पेशल, बट हाँ यू कैन आप उसके ऊपर वाला खा लीजिए और नीचे से आप ब्रेड छोड़ दें। बड़ा ही गुस्सा करते हैं लोगों पे जो पिज्जा का बेड़ा गर्क करते हैं, बट द पॉइंट इज यस इट इज अ गुड ऑप्शन। देखिए अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे आपको टेंशन हो रही है, एंड यू सी डिलीशियस यमी पिज्जा दैट यू कैन कम, यू कैन ऑर्डर एंड यू कैन एंजॉय। सो ये हमारा पिज्जा हो गया, ग्रेट। चूरी ऑन एयर बनाना सिखाएंगे आप हमें? तो आइए उसका तरीका बताइए। एक बोल रेस्टोरेंट में हमारे व्यूअर्स जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको ऑन एयर हम गाइड करें, क्योंकि चूरी एक ऐसी चीज है जिसके साथ हर बंदे की बचपन की यादें वापसता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज लिटिल तो चूरी वाज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू ईट। तो वो उसका तरीका हम आपको व्यूअर्स आई गेस आगे जाके बताएंगे। हम अपनी चीज़ें वगैरह जब सॉर्ट आउट कर लेंगे तो देन वी विल शो यू हाउ टू मेक चूरी। क्विकली आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद शहरी का एक सॉन्ग भी हमने सुनना है। एंड बाय द वे एज यू नो आज के जो हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे बहुत ही प्यारे जो हमारी A+ पब्लिक न्यूज़ की फैमिली का हिस्सा हैं, उनकी एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऑब्वियसली ये तो आप जानते ही हैं कि खुद भी वो एक बेहतरीन होस्ट है, अपना शो होस्ट करते हैं, बट मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आज हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें। लोग बड़े डिसहार्ट हुए हैं कि यू नो महंगाई बहुत है, हालात ख़राब हैं, लोग कोई अपनी छत का ख्वाहिशमंद है, कोई कहता है कि भाई इतना हो जाए कि भाई रोटी कपड़ी हमारा पूरा हो जाए। तो अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट से कैसे निकालें, ये तो करती रहती है हमें गाइड, लेकिन हम आज उनसे गाइडेंस लेंगे। आज हम बॉय का ओपिनियन भी ले लेंगे ब्रेक के बाद। क्या कर रहे हैं बेटा आप? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जल्दी से चूरी की रेसिपी फरीद भाई क्या करेंगे? जी ये पराठा, हाँ ये सबसे पहले एक बोल में डालेंगे। ठीक है। उसके बाद जी ये हमारा मक्खन है जी, देसी मक्खन जी, हाँ। इसमें डालेंगे जी। क्या बात है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे जी। जैसे बचपन में हाथों से मधोलते थे, लेकिन हम प्रॉपर प्लास्टिक का ग्लव पहनते हैं सफाई को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, और उसके अंदर हमने और फिर क्या क्या डालना है? इसके अंदर शक्कर है जी, डालती हूँ। कितनी पूरी डाल दूँ? नहीं आधी, बस हाँ, बस बस हाँ। शक्कर आ गई। और ये 4 मगज हैं। अब मर्जी से डाल दूँ? जी जी चले पूरा डाल दूँ ना? नहीं पूरा नहीं, ये डाल देते हैं। हाँ। बस 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 थोड़े से और डाल दें, कंजूसी ना करें। अच्छा जी, और ये हमारी चूरी तैयार हो गई। और ये देखिए ना, बिल्कुल जो कहते हैं ना चौपड़ गया है आपका पराठा उसके अंदर। अच्छा, अभी सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट शेरी को हो रही है ये देख के। डन हो गया। और ये जब रेडी हो जाएगा, मतलब आपने जब इसको वो उसमें सर्व करना है तो फिर हमें वहाँ पे दे देना है। कहीं आप ना खा जाए ना, हमने खाना है। थैंक यू रीत भाई। हाँ जी गाइस, तो अब चलते हैं हम वापस मेन स्टेज की तरफ। इरफान साहब, आपने जो बात ख़त्म करनी थी बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच की, जल्दी से वो बात तो ख़त्म करें ना। अब मैं वही कह रहा था कि आपको चाहिए कि नए लड़कों को चांस दें, और जिन्होंने आपका पीछे पास में डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म किया, उन लड़कों को बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस शोकेस करें। हार जीत से थोड़ा टाइम के लिए आप 6-8 मंथ अपने आप को साइड पे कर दें और अपनी टीम बिल्ड करें, और तब नए लड़कों को चांस दे के प्रॉपर टीम लेके आए। अब वो छोड़ दें कि हम हार गए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया 5 सीरीज़ हार के आया था, वर्ल्ड चैंपियन बन के चला गया। तो ये अब इस तरह की क्रिकेट, अब माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है और लड़कों को, नए लड़कों को लेके आए। और T20 मेरा मानना ये तो है ही यंगस्टर की गेम। इतने आप नए लड़के अच्छे परफॉर्म करके हैं, हैदर अली है, दानी है, इनको चांस देना चाहिए और कंसिस्टेंट बेसिस पे चांस देना चाहिए। डन। ओके, फाइनली देखो, आप बहुत जगहों पे जाते हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी, लोकली भी, लोगों को गाइड करते हो, मोटिवेट करते हो। हमारी कौम है डिसहार्ट। पेट्रोल की प्राइस नो डाउट बाहर के मुल्क में, मतलब पूरी दुनिया में बढ़ी है, तो पाकिस्तान में भी बढ़नी पड़ी है और इसीलिए बढ़ाई गई। व्यूअर्स, मैं भी अपनी इस बात पे इस्लाह करूंगी। मैंने कहा कि देखो पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि जुगन तुमने ये बात तो कह दी, ये तो देखो कि पूरी दुनिया में बढ़ रही है।
जो चीज़ नाजायज़ होती है उस पर ज़रूर बात करना चाहिए, बट जो जायज़ चीज़ हो रही है बट वो एक्चुअली हमारी आवाम के साथ इसलिए नाजायज़ है क्योंकि आवाम ऑलरेडी सफ़र कर रही है महंगाई और दूसरे इशूज़ की वजह से, जिसकी वजह से डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी है। क्या कहेंगे हमारी आवाम को मोटिवेट करने के लिए? उसमें मैं एक चीज़ आपके बात में ऐड करना चाहूँगा। अच्छी मैनेजमेंट का क्या काम होता है, अच्छी गवर्नमेंट का क्या काम होता है कि आप अगर हमारी वेलफेयर स्टेट नहीं है, तो अगर वेलफेयर स्टेट नहीं है तो आप अपने इस तरह की लेजिस्लेशन लेके आए कि अपने उन लोगों को सपोर्ट करें। आप लग्जरी आइटम पे टैक्स ज़्यादा लगा देते, आप हर आइटम जैसे पेट्रोल हर बंदे ने यूज़ करना है, आप उस पर नहीं कर सकते। आपको पता है कि एक बंदा जिसकी सैलरी लेट्स सपोज 15-20 हज़ार है, वो इतना कैसे अफोर्ड करेगा? इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाती है, वो कैसे अफोर्ड करेगा? तो इसका ऑल्टरनेट मेरे माइंड में ये है कि आप अपनी लग्जरी आइटम के ऊपर प्राइस ज़्यादा कर दें, आप उसके ऊपर टैक्स डबल कर दें। और किन्नी को लग्जरी आइटम ते टैक्स ना लग्जरी आइटम वैसे ही बैठ के कह रहा है मैं की कीता है एने टैक्स ला देते रहे, बट खैर आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो उस पे ये है कि आप कंपनसेट कर लेंगे, आपने गवर्नमेंट रन करनी है। बट लोग क्या करें? अच्छा, उसमें दैट्स माय मेन थिंग। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा बात करता हूँ, दुनिया की सबसे डेंजरस चीज़ और पॉजिटिव चीज़ भी जो है वो ब्रेन वॉशिंग है। ब्रेन वॉशिंग आपको, सुसाइडर को भी वही ब्रेन वॉशिंग ही होती है जो उसको उस लेवल पे ले जाती है। तो हमारे पास एडवांटेज सबसे बड़ा इसमें यह है कि आप मुसलमान हैं, बीइंग ए मुस्लिम, हमारे पास जो बिलीफ है वो अल्लाह ताला सुब्हाना ताला का है कि हम उस पर रखें। नमाज आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको करने की ये चीज़ है कि आप जितना पॉजिटिव रह सकते हैं, जिस तरह आप इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ साथ प्लस आप अपने हार्ड वर्क को भी थोड़ा सा बढ़ा दें। हम करते क्या है कि जब कोई मुश्किल आती है तो अपने आप को बिल्कुल गिरा देते हैं, बैठ जाता है, बिल्कुल बैठ जाते हैं। अब महंगाई हो गई जी, कुछ नहीं करना। आपके पास इख्तियार में एफर्ट है, आप अपनी हार्ड वर्क को ज़्यादा कर दें, आप ऑल्टरनेट ऑप्शन की तरफ सोचें। 90% हमारी आवाम या एशियन टेंडेंसी यही है कि हम जब कोई मुश्किल आती है तो उसकी ऑल्टरनेट की तरफ नहीं जाते। हम कहते हैं जी अब ये हो गया, जो होगा देखी जाएगी। अब उस स्टेट ऑफ माइंड को, उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। आपने बहुत ही अच्छी बात कही। यहाँ पे शो को क्लोज करते हुए ये ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, जब मुझे 1-1.5 साल घर पे बेड रेस्ट पे जाना पड़ा बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर, मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया, मैं क्योंकि बेड में थी, मैं अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू हो गई कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, और मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाने शुरू। हर इंसान कोई ना कोई तरीका क्रिएट कर सकता है व्यूअर्स। मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, हम सब कर सकते हैं। इस नोट पे जे आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इंटरनेशनली। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रही है डिफरेंट फोरम्स पे, उस पे भी हम आगे जाके किसी दिन बात करेंगे। ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली एज ऑलवेज। एंड शेरी, कुछ सुना दो बातों के अलावा भी। जी